गाँव में ये पानी की समस्या है, नाल ये हो गई है। 1-1.5 महीने से पानी बिल्कुल नहीं आया। साल भर में 2-3 बार चली है। वो 181 पे शिकायत करी थी, जब चालू कर दी, बाकी बाद में फिर बंद ही है। वैसे दिखावटी लगा दिया और वो काम हो नहीं रहा है तो क्या कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नियो इंडिया हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ गुड्डू मिश्रा। मुरैना ज़िले में नल जल व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पीएचई के अधिकारी अपने ऐशो आराम में मस्त हैं और इधर जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है। आपको बता दें, मुरैना प्रधानमंत्री नल जल योजना की बात मुरैना ज़िले में पूरी तरह फेल हो गई है। प्रधानमंत्री के द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से नल जल योजना की शुरुआत की गई थी, जिससे हर व्यक्ति को स्वच्छ और साफ नल के जरिए पानी मिल सके। लेकिन प्रधानमंत्री के सपने को नेताओं के ठेकेदारों ने चकनाचूर कर दिया है। हर गांव में जो पानी की टंकी बनाई, उनकी गुणवत्ता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। निर्माण कार्य भी पूरे नहीं हुए, फिर भी कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उनका भुगतान भी कर दिया गया है। ग्रामीणों की माने तो 2 से 3 दिन पानी मिलने के बाद गांव में फिर कभी पानी नहीं आया। कहीं तो किसी की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, कहीं बिजली नहीं है, कहीं 3 से 4 महीने तक गांव में पानी नहीं आया। किसी गांव में आधे जगह पर पानी चल रहा है और आधे गांव में पानी की बूंद तक नहीं पहुंच रही। ठेकेदारों द्वारा गांव में नल की जो लाइन सड़कों को खोद के बिछाई गई, उन सड़कों का ठीक तरीके से निर्माण कार्य नहीं किया गया। कई गांवों में लोगों को पैसे देकर पानी खरीदना पड़ रहा है। शिकायत करने पर कोई अधिकारी सुनता नहीं। कहीं ना कहीं इसमें राजनेताओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से जो जनता के विकास कार्य के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए रुपए को बंदरबाट कर लिया गया। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के गाँव सुरजनपुर में पानी नहीं पहुंच रहा है। अन्य गांव की बात की जाए तो खेरा, दिमनी, खुर्द, रानपुर, देवरी, दतेरा जिले के ऐसे कई गांव हैं जहां पर 1 दिन या 3 दिन पानी चलने के बाद दोबारा नलों से बूंद तक नहीं निकली। 2023 में भी चुनाव में होने वाले में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नल जल योजना बीजेपी के लिए मुसीबत न बन जाए। अगर सरकार एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नाम मेरा रामदत्त शर्मा। कौन सा गांव है? गाँव सुरजनपुर है। क्या समस्या आ रही है गांव में? गाँव में ये पानी की समस्या है, नाल ये हो गई है। 1-1.5 महीने से पानी बिल्कुल नहीं आया है। जी। मेरा यहाँ आगे मकान बना है। मैंने 2-3 बार बोल दिया कि मेरे मकान तक वहाँ जाना चाहिए, कोई सुनता नहीं है। अच्छा। हाँ जी। प्रधानमंत्री नल जल योजना हाँ। पानी है या अन्य कहीं से? प्रधानमंत्री योजना पानी है ना। अच्छा, आप कैसे पानी भर रहे हो आप? पानी तो अपने साधन है, ये कैचू है, उससे भर रहे हैं। मेरा नाम बालकृष्ण डंडोतिया है। कौन से गांव के निवासी हैं? सुरजनपुर। क्या समस्या है नल जल योजना? कितने दिन हो गए डले हुए पाइप? इसको डले हुए करीबन 1-1.5 साल हो गई। खुदाई कर दी गई हुई नल जल योजना के द्वारा। हाँ। तो क्या उस खुदाई के द्वारा भरपाई की गई या उसको जैसा का तैसा पहले जैसा किया गया है इस गाँव में? नहीं, पहले जैसा तो नहीं हुआ है। खरंजा सब फोड़ दिए गए हैं, बाद में उसमें डेंटिंग पेंटिंग कर दी गई है। पहले जैसा नहीं हुआ है। अभी पानी की बात करें तो कितना पानी आया? पानी बिल्कुल नहीं आता है, आज भी तक? बिल्कुल नहीं। अभी कैसे पानी भर रहे हैं आप? हैंडपम्प से और जो समरसेबल मोटर डली है हैंडपम्प उससे भरते हैं। राम बहादुर सिंह तोमर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? खेरा। प्रधानमंत्री नल जल योजना है जो सुचारू रूप से चल रही है अब तुम्हारे गाँव में? बिल्कुल नहीं चल रही। कब से नहीं चल रही? कम से कम साल भर में 2-3 बार चली है। वो 181 पे शिकायत करी थी, जब चालू कर दी, बाकी बाद में फिर बंद ही है। व्यवस्था कोई तो महीनादारी दे रहा है। कितने रुपए दे रहे हैं? 200 रुपये महीना। कैसे? ऐसे जो सरकारी हैंडपम्प है, एक दूसरे दबंग की दरवाजे पे लगे हैं, उनने अपने मोटर लाइन डाल दी तो अपने व्यक्तिगत जो पैसा डाला है मोटर का, तो वो 200 रुपये प्रति महीना ले रहा है। नरेंद्र पानी चल रहा है। कहाँ के रहने वाले? प्रधानमंत्री नल जल योजना जो आपके गांव में लगी है, तो उसमें पानी सही तरह से चला है? हमारा नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला है। 1 दिन भी नहीं चला। क्यों? अब क्यों क्या मालूम नहीं है, ऊपर से छूटता है कि नहीं छूटता है। और रोड पूरे गांव में पानी नहीं आ रहा है कि आपके यहाँ पे नहीं? पूरे गांव में नहीं, रोड पे चल जाता है। एक आदमी ने चला है, उन्हें तो चला ही पूरे गांव में नहीं चल रहा है। नहीं चला। तो आगे चुनाव आने वाले हैं, तो उसको लेकर आप क्या करेंगे? जैसे जो योजना चलाई गई हैं तो उनसे आप खुश हैं कि नहीं? खुश तो है, पर वो वही तो खुश है, नहीं तो क्या खुश है उसका।
हमने कहा वैसे दिखावटी लगा दिया और वो काम हो नहीं रहा है तो क्या करता कुछ नहीं। राम खिलाड़ी कहाँ के रहने वाले? खुर्द के। अच्छा, प्रधानमंत्री जी नल जल योजना की पाइपलाइन डली है, हाँ। क्या ऐसा चल रहा है इसमें पानी? नहीं चल रहा है। कब डली गई डाली गई? ये जड़काले में दी गई। अच्छा, क्या महीने हो गए? इसको हो गए होंगे 4-5 महीने तो। एक भी दिन पानी नहीं आया? एक भी दिन नहीं आया है। वहाँ बोरी नहीं है ना टंकी है। मेरा नाम शिवनाथ शर्मा है। कौन से गांव के निवासी हैं आप? सुजनपुर का। सुरजनपुर के। क्या ये नल जल योजना चल डली हुई है? जी नहीं चल रहा है, पानी नहीं आ रहा कितने है। दिन हो गए ये पाइप कम से कम 1-1.5 महीना हो गया हो। पाइप डली हुई और है? अभी कहाँ से पानी भर रहे हैं? जैसे नहीं बैठी जेट पे से और हेडपंप पे से पानी भर रहे हैं? और होगा। और तो कितनी समस्या आ रही है पानी भरने में? वैसे खास समस्या कोई ना, जैसे लगे यहाँ तो बहुत से कोई समस्या नहीं है। हर घर में जल रहा है? हाँ हाँ, आ जाए तो कोई बात नहीं, नहीं आ जाए तो कोई बात नहीं। हाँ, लाइट की कोई समस्या है? नहीं लाइट की तो सब खासी है, बढ़िया आती है। लाइट बढ़िया है, अच्छी है। अच्छा, टंकी कहाँ पे बनाई गई है? टंकी कुतवारफ है, बसैया पे और कुतवारफ है। मेरा नाम जसराम शर्मा। अच्छा, गांव में किस पद पे होगा? मैं सरपंच पद पे मेरी पत्नी है। अच्छा, अभी जो से प्रधानमंत्री नल जल योजना का जो चल रहा है, जो अपने गांव में हो गई है कि अभी मंजूर नहीं हो पाई है क्या? नहीं सर, मंजूर तो हो गई कि वर्क ऑर्डर मेरे पास रखा है। मैंने ठहराव प्रस्ताव भी जो ठेकेदार को दे दिए, वरना अभी तक ठेकेदार ने काम नहीं लगाया है, चाहे ठेकेदार की लापरवाही हो चाहे शासन की हो। अच्छा, कितने दिन हो गए वर्क ऑर्डर हुए करीबन जो है अक्टूबर या नवंबर में हुआ था कम। तो इसके लिए आपने ठेकेदार से संपर्क नहीं किया? नहीं, ठेकेदार से संपर्क किया है, ठेकेदार तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। मैंने जो है इंजीनियर सब इंजीनियर साहब जो है PHE अम्बा, उनसे 3 बार मौखिक बोला है, लिखित में आवेदन तो नहीं दिया है, परंतु जो है कार्य अभी तक जो है चालू नहीं हुआ है। इसके लिए कोई वरिष्ठ अधिकारी से जैसे आपने नहीं, अभी ऐसा मैंने कहीं नहीं किया वरिष्ठ अधिकारी से। गांव में किस तरीके से पानी की व्यवस्था? नहीं, गांव में पानी की व्यवस्था तो भंग चली ही रही है। जब नल योजना शासन ने मंजूरी की है तो भंग थी तभी तो की है। तो किस तरीके से पानी पी रहे हैं गाँव वाले? अब तो जो है काम वाले हेडपंपों से एक दूसरे के हेडपंप से लेकर के हैं, उससे पानी की जो पेयजल समझ। जैसे मैंने देखा कि मोटर भी पड़ी हुई है हैंडपंपों में, हाँ। तो एक दूसरे को पैसे भी देने पड़ते हैं? हाँ, पैसे देने पड़ते हैं सर, ठीक है कि नहीं। मेरी पंचायत में पाइकेपुरा के अंदर तो मैंने अभी जो एक हेडपंप में रट्टा हो गया है, तो अभी जो टैंकर से जो पानी की व्यवस्था की है, करीबन 10 लोग प्यासे, 10 परिवार प्यासे बैठे हुए हैं। कितने पैसे महीने में देने पड़ते? अब 200 रुपये ले लेता है, कोई 100 ले लेता है, कोई कुछ ले लेता है, जैसा जिसकी सौदा बन जाती वैसा ले लेता है। मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना ने इस पर कहा कि ये कहना गलत है कि गुणवत्तापूर्ण काम नहीं किया जा रहा है। काम गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ही कराया जा रहा है। ये ज़रूर देखने में आया है कि कुछ गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा। इसका सबसे बड़ा कारण जो गांव में नल की पाइपलाइन डाली गई है वो अधिक गहराई पर नहीं डाली गई, जिससे पाइपलाइन फूट गई है। हमने ठेकेदारों को निर्देशित किया है कि जो नल के कनेक्शन हैं उनको घर के अंदर से निकालें और पानी की लाइन गहराई में डालें, जिससे कि मवेशियों के निकलने से पाइपलाइन डैमेज ना हो। इतनी लाभकारी योजना जो हर ग्रामीण क्षेत्र में घर घर पानी जाता था, उसका इस भारतीय जनता पार्टी ने पूरा बंदरवाट कर दिया है। गुणवत्ता रहित टंकियां बन रही हैं, गुणवत्ता रहित पाइप डल रहे हैं और केवल कागजों में काम हो रहा है। काम हुआ नहीं है, पेमेंट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले PHE के जो अधिकारी थे उन पर एक बहुत फर्जी की FIR हुई थी और करोड़ों रुपए का घोटाला, करीबन 200 करोड़ का घोटाला मुरैना से करके गए, जिन पर उन पर जांच चल रही है। PHE का जो भी अधिकारी आ रहा है, चूंकि करोड़ों रुपए की फंडिंग PHE में आई है और जल नल योजना के माध्यम से सारे तो बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदार ठेकेदार बन गए हैं। सारे विधायक मंत्रियों के रिश्तेदार ठेकेदारी कर रहे हैं। अधिकारियों पे इतना प्रेशर बना के काम कर रहे हैं कि ना तो अधिकारी अपनी AC कमरों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर काम नहीं देख रहे। आप पूरे क्षेत्र में आप देखिए जल नल योजना का क्या हाल हो रहा है। पूरा जल नल योजना बर्बाद कर दी है। 85% आप कह रहे हो, अधिकारी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 100% काम का कोई अंजाम नहीं हो। पूरा काम गुणवत्ता रहित काम हुआ है।
तो इसमें विपक्ष अपनी क्या भूमिका निभा रहा विपक्ष है? लगातार पहले भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, अब तो ये अली बाबा 40 चोर की सरकार है। जैसा मुख्यमंत्री वैसे ही मंत्री और वैसे ही अधिकारी। चूंकि अधिकारियों का तो कहना पैसे दे के या पोस्टिंग कराते हैं, तो बेचारे वो अपने पैसे को निकालें कि इन नेताओं की सुने क्या काम करवाएं। तो अधिकारी तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चढ़ोतरी चढ़ गई है उन पर। कांग्रेस वालों के संज्ञान में ऐसा कोई है तो उसका वो मुद्दा उठाएं, जनता के हित में, जनता के हित में मुद्दा उठाएं, बताएं, शिकायत करें। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन पूरे राष्ट्र के अंदर ऐसा कोई घर बाकी नहीं है जिसमें नल द्वारा जल नहीं पहुंचाया जा रहा है। वो आज कीचड़ उतारने का काम कांग्रेस की फितरत में है। वो दूसरों पर आरोप लगाने का, प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा, और कभी जनता ने भी नहीं सोचा होगा, कभी देश के उन ग्रामीण जनों ने भी नहीं सोचा होगा कि हमारे घर पर नल से जल आएगा। ये सपना तो सिर्फ शहर में कांग्रेस ने संजोया था। सिर्फ शहर में पानी की टंकी और नल के दर्शन होते थे, कभी ग्रामीण क्षेत्रों का ये कोई सपना नहीं था। ये प्रधानमंत्री जी ने साकार किया है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में नल से जल पहुंचाने का काम किया है। आज उनके पेट में दर्द हो रहा है और ऊट झूठ बात कर रहे हैं, झूठी साची बातें कर रहे हैं। और उनको अगर ऐसा संज्ञान में आया है तो वो बताएं कौन से गांव में पानी कौन मोड़ ले रहा है, कहाँ नल नहीं है, कहाँ जल नहीं है, कहाँ टंकी नहीं है, आवाज उठाएं। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के गांव में ही 1-2 दिन पानी चला, उसके बाद नल जल योजना ठप पड़ी हुई। अभी इसके बारे में कांग्रेसियों को संज्ञान नहीं है। अभी टेस्टिंग हुई है, 2 दिन टेस्टिंग हुई है। जहाँ लीकेज होंगे या दिक्कतें होंगी वहाँ सुधारी जाएगी और बिल्कुल ओके 100% बिल्कुल फिट करके पानी की लाइन डाली जाएगी। जब उस पर सीसी हुई, जब उसको बंद किया जाएगा। अभी पूर्णतः काम कुछ ही जगहों पर पूर्ण हुआ है। अभी काफी जगहों पर बचा है। इतनी जल्दबाजी नहीं करें। उन्होंने अपने 60-70 साल के शासन काल में ऐसा सपना भी नहीं देखा कि जनता को हम घर दे पाएं, जनता को हम शौचालय दे पाएं, जनता को हम किसानों को सम्मान निधि दे पाएं, हम अपनी बेटियों को लक्ष्मी लाडली बहना के तहत उनके लिए कुछ करें, हम लाडली बहना के प्रति कुछ सोचें। उन्होंने किसान के कर्जा माफ की बात करके लोगों को गुमराह करके सत्ता में आकर लोगों को भ्रमित करने का काम किया और 15 महीने भी सरकार नहीं चला पाए। भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई पूरी सरकार। नहीं, इस प्रकार की बात कहना उचित नहीं रहेगा। निर्माण कार्य जो किया जा रहा है वो उचित गुणवत्ता और विभागीय मार्गदर्शन में ही किया जा रहा है। ये जरूर मेरे भी फील्ड भ्रमण में देखने में आया है कि कई जगह पे जो लैंप पोस्ट बाहर निर्माण करके दिए गए थे और जो पाइपलाइन दी गई थी, वो कुछ पंचायतों में काम बहुत गहराई पे उन्होंने नहीं डाला था, या फिर घर प्लॉट ओनर जो रहते हैं या घर के जो मालिक रहते हैं उनके रिक्वेस्ट पे उन्होंने खुले पाइप छोड़ दिए थे। तो जब जौरा अनुभाग के भी जो निरीक्षण हम लोगों ने किए थे उसके बाद से अब यही सुनिश्चित करा रहे हैं कि प्रत्येक ठेकेदार घर के अंदर ही नल का कनेक्शन ले जाके छोड़े और पाइपलाइन विशेषकर कहीं भी खाली ना छोड़े, क्योंकि गांव में जब भी कोई गौवंश अगर उसके ऊपर से निकलता है तो इन पाइपलाइन के फिर डैमेज होने की संभावना बनी रहती है और फिर बार बार उसमें रिपेयर वर्क या तो पीएचई के ठेकेदार को उठाना पड़ता है या पंचायत को व्यय करना पड़ता है। तो इसलिए ऐसे खुले पाइप ना छोड़े जाए, ये काम हम लोग सभी ठेकेदारों से करें। मैं नियो इंडिया हेडलाइंस के लिए गुड्डू मिश्रा।